हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच जो है एक इंटरफेस भी होता है। साथ ही साथ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर भी होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, इसलिए जो है तीनों ऑप्शन करेक्ट है। अब है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर का जो है मेन फंक्शन क्या होता है। तो ये हो जाएगा टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन जो है वो हो जाएगा टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। अब है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है इन सभी में से कौन सा जो है वो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होगा। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि चाहे प्रायोरिटी हो, राउंड रॉबिन हो या फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो, ये सभी के सभी जो हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैं। अब है, टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द। ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को एक्सेस करना है तो इंटरफेस जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हो जाएगा सिस्टम कॉल। ये हो जाएगा सिस्टम कॉल, यानी कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को एक्सेस करना है तो इंटरफेस जो है वो सिस्टम कॉल के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाएगा। सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ। तो ये हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सीपीयू शेड्यूलिंग जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो कर्नल के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ट्रू नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। जो करेक्ट है उसको देखा जाए। कर्नल डिमेंस इन द मेमोरी ड्यूरिंग द इंटायर कंप्यूटर सेशन। फिर है, कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग। फिर है, कर्नल इज द प्रोग्राम डेट कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी के सभी जो है करेक्ट हो जाएंगे। अब है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है किस प्रकार के एरर को हैंडल किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, चाहे लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर हो, कनेक्शन फेल्योर इन द नेटवर्क हो या फिर पावर फेल्योर हो, ये सभी प्रकार के एरर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है हैंडल किया जाता है। वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस्ड इन द मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी में कहाँ पे प्लेस्ड होता है। तो ये हो जाएगा आइदर लो और हाई मेमोरी ऑन द लोकेशन ऑफ इंटरप्ट वेक्टर। अब है, इफ ए प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू ए। अगर प्रोसेस फेल हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एरर इंफॉर्मेशन कहाँ पे राइट करेगा। तो ये हो जाएगा लॉग फाइल पे। अगर प्रोसेस फेल करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एरर इंफॉर्मेशन जो है लॉग फाइल पे राइट करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये हो जाएगा पाम ओएस। पाम ओएस जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। व्हाट डज ओएस एक्स हैज। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स के पास क्या होता है। तो ये हो जाएगा हाइब्रिड कर्नल। ठीक है, ओएस एक्स के पास जो है हाइब्रिड कर्नल होता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है जितने प्रोसेस होंगे उसके पास अपना क्या होता है। तो हो जाएगा ओपन फाइल, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल हैंडल्स, एड्रेस स्पेस और साथ ही जो है ग्लोबल वेरिएबल्स। अब है, इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट असाइंड टू ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस स्विचेज फ्रॉम द करेंट स्टेट टू। एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है जब किसी प्रोसेस का जो टाइम स्लॉट दिया गया है वह अगर कंप्लीट हो जाए तो प्रोसेस जो है करेंट स्टेट से कौन से स्टेट पे स्विच होगा।
तो ये होगा रेडी स्टेट पे। ठीक है, इट मीन्स इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट असाइन टू ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस स्विचेज फ्रॉम द करेंट स्टेट टू, ये हो जाएगा रेडी स्टेट। Cascading termination refer to the termination of all child process if the parent process terminates, तो ये हो जाएगा नॉर्मली और एबनॉर्मली। इट मीन्स कैस्केडिंग टर्मिनेशन जो है ये रेफर करता है टर्मिनेशन ऑफ ऑल चाइल्ड प्रोसेस इफ द पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट्स नॉर्मली और एबनॉर्मली। When a process is in a blocked state waiting for some input output service, when the service is completed it goes to the, अगर कोई प्रोसेस जो है ब्लॉक्ड स्टेट में है और इनपुट आउटपुट सर्विस के लिए जो है वेट कर रहा है और अगर सर्विस कंप्लीट हो जाए तो ये कौन से स्टेट में जाएगा, तो ये जो है रेडी स्टेट में जाएगा। When a process is in a blocked state waiting for some input output service, when the service is completed it goes to the ready state। अब है ट्रांजिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इज ए कोड डेट, ट्रांजिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड जो है वो कैसा होता है, तो ये है कम्स एंड गोज एज नीडेड। ठीक है, तो ट्रांजिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड जो है वो कम्स एंड गोज होगा एज नीडेड। अब है द पोर्शन ऑफ द प्रोसेस शेड्यूलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट डिस्पैचेज द प्रोसेस इज कंसर्न्ड विथ, तो ये हो जाएगा assigning ready processes to CPU। The portion of the CPU scheduler in an operating system that dispatches the process is concerned with assigning ready processes to CPU। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो ये हो जाएगा एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेस। ठीक है, तो कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क जो है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का कलेक्शन होता है और डिवाइसेज का जो कि कम्युनिकेट करता है और रिसोर्सेज को शेयर भी करता है। अब है व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, तो ये हो जाएगा इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ, तो इनमें से कौन सा जो है ब्लूटूथ का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ब्लूटूथ का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क, तो कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो अनदर नेटवर्क के टॉप पर बिल्ट होता है, तो उसे जो है ओवरले नेटवर्क कहते हैं। The computer network that is built on the top of another network is called overlay network। What is the full form of OSI, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब है when a collection of various computers appears as a single coherent system to its clients, what is this called, जब collection of various computer जो है वो अपने client को जो है एक single coherent system के फॉर्म में शो करेगा, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है distributed system कहते हैं। अब है how many layers are there in the ISO OSI reference model, ISO OSI reference model में जो है कितने लेयर होते हैं, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, यानी कि ISO OSI रेफरेंस मॉडल में जो है 7 लेयर होते हैं। अब है व्हाट आर नोड्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में जो है नोड्स क्या होता है, तो ये हो जाएगा द कंप्यूटर दैट राउट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा एंड द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डेटा। ओके, अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, तो इनमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल जो है नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है। बाकी कंजेशन कंट्रोल हो, राउटिंग हो या फिर इंटर नेटवर्किंग हो, ये सभी के सभी जो हैं नेटवर्क लेयर के फंक्शन होते हैं। अब है हाउ इज ए सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, सिग्नल चैनल जो है वो कैसे शेयर होते हैं मल्टीपल सिग्नल्स पे कंप्यूटर नेटवर्क में, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग के माध्यम से शेयर होते हैं। इन मल्टीप्लेक्सिंग ए सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज फॉरवर्ड्स पैकेट बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट, तो इनमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा वो डिवाइस है
जो कि पैकेट को फॉरवर्ड करता है नेटवर्क के बीच में बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। तो ये हो जाएगा राउटर, ये हो जाएगा राउटर। What is the term for an endpoint of an inter-process communication flow across a computer network? ठीक है, तो इंड पॉइंट का नाम क्या होगा? एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पे फ्लो कर रहा हो, तो इसे जो है सॉकेट कहते हैं। अब है हाउ डू टू डिवाइसेज बिकम ए पार्ट ऑफ नेटवर्क। दो डिवाइसेज जो है नेटवर्क के पार्ट कैसे होते हैं? तो ये हो जाएगा ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। अब है विच लेयर डज द डेटा लिंक्स लेयर टेक्स पैकेट फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। तो कौन से लेयर से जो है डेटा लिंक लेयर जो है पैकेट्स को लेता है और फिर इसको इनकैप्सुलेट कर देता है फ्रेम्स में फॉर ट्रांसमिशन? तो ये हो जाएगा नेटवर्क लेयर। इट मीन्स data link layer takes packet from the network layer and encapsulate them into frames for transmission। अब है which of this is not a network edge device। तो इनमें से कौन सा जो है नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे, ठीक है? ठीक है, और साथ में एक और क्वेश्चन दे देते हैं जो अभी के सेशन से कराए हैं उसी में से एक, ठीक है? एक उसमें से भी दे देते हैं क्वेश्चन, है ना? हाउ इज ए सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ये भी होमवर्क रहा, इसका भी आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। मिलते हैं फिर कल की क्लासेस में। 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया गया है, ठीक है?